कार्तिक पूर्णिमा पर जिस घर में खाई जाती है ये दो चीजें साल भर बरसता है, धन दौड़ी चली आती हैं, माता लक्ष्मी। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत महत्व रखता है। इस महीने को बेहद शुभ माना जाता है। इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु 4 माह के बाद यानी देवउठनी एकादशी पर योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माह के आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा आती है। यह कार्तिक महीने का आखिरी दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष माना जाता है। यह पूर्णिमा अपने आप में ही अपना अलग ही महत्व रखती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली और गुरु नानक जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करते हैं। इस दिन पूजा अनुष्ठान और दीपदान जैसे कार्य किए जाते हैं, जिन्हें करने से भगवान श्री हरि विष्णु बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और साधक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु को लगाते हैं और स्वयं भी इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और आपको माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को मैं बताऊंगा कि इस साल 2024 में कार्तिक माह की पूर्णिमा कब है, दान स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और इस दिन किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको कार्तिक पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:19 पर शुरू हो रही है। यह तिथि 16 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 2:58 पर खत्म होगी। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त 4:58 से 5:51 तक है। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:44 से दोपहर 12:27 तक है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्यतिपात योग रहेगा। व्यतिपात योग सुबह 7:30 तक है। उसके बाद वरियान योग होगा। योग सुबह 7:30 तक है। उसके बाद वरियान योग होगा, जो अगले दिन 16 नवंबर को सुबह 3:33 तक रहेगा। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को भरणी नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9:55 तक है। उसके बाद से कृत्तिका नक्षत्र है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय सुबह 6:44 पर होगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त है। इस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं
वे सूर्योदय के बाद स्नान कर लें। गंगा स्नान का अवसर नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गजकेसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार 30 साल बाद शश राजयोग बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल मिलेगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पौराणिक कथा भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरासुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस वजह से ही इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर जल में दीप प्रवाहित करने की बड़ी मान्यता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपको कार्तिक पूर्णिमा पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, क्योंकि केले के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। नंबर 2, पंचामृत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। नंबर 3, 1 गिलास दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। कार्तिक पूर्णिमा पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने तथा खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। नंबर 4, नारियल का भोग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को पानी वाले नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पानी वाले नारियल का भोग लगाने से घर पर आया हर प्रकार का संकट टल जाता है। साथ ही साधक को माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा साधक के रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 5, बताशों का भोग। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि माता लक्ष्मी को बताशे कितने प्रिय हैं। ऐसे में आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को बताशों का भोग भी लगाना चाहिए। बताशों का भोग लगाने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही गृह क्लेश खत्म होता है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 6, पान का भोग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को पान का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि पान का भोग माता लक्ष्मी को लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और घर की उन्नति होती है। साथ ही साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 7, खीर। मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य अर्पित करनी चाहिए, यानी कि खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे न सिर्फ मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, बल्कि चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली में मजबूत होती है, जिससे मानसिक शांति की प्राप्त होती है। इसलिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कार्तिक पूर्णिमा पर खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। नंबर 8, शंख।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को शंख जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसके अलावा शंख को नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करने वाला बताया गया है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को शंख अर्पित करने से घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 9, गेहूं के आटे का हलवा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। यह गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश डालें। ये चीजें शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। इसके अलावा आपको गेहूं के आटे का हलवा बनाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 10, तुलसी के पत्तों का खाने में करें सेवन। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ मौसमी बीमारियों से निजात दिलाता है। इसके अलावा विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना न भूलें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही भगवान के भोग में सिर्फ सात्विक चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। भोग में प्याज, लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है, क्योंकि ये सात्विक आहार में नहीं आता है। लहसुन प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के भोग में तीखी चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को कुछ देर पूजा स्थल में ही रखें। भोग लगाने के बाद भगवान को प्रणाम कर थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाना चाहिए। भगवान के भोग के साथ एक लोटा जल भी रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान को भोग लगे हुए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर गाय को जरूर खिलाना चाहिए। उसके बाद ही उस भोग को प्रसाद के तौर पर बांटना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और गाय को भोजन खिलाने से पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिनका सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर करने और भगवान को भोग लगाने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, करेले का सेवन। कार्तिक पूर्णिमा पर करेले का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि करेला पकता है और कई बार अधिक पकने के कारण इसके बीजों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे करेले को खाने से फूड पॉइजनिंग और अन्य बीमारियों का खतरा रहता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर भूलकर भी करेले का सेवन ना करें, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, दही। कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन पर दही खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि दही की जगह आप दूध का सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 3, बैंगन। शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी कार्तिक पूर्णिमा पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, दूसरे घर का भोजन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए।
ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। इसके अलावा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 5, बासी भोजन। दोस्तों, गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए बासी और जला हुआ भोजन कार्तिक पूर्णिमा के दौरान नहीं खाना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 6, मछली। मांस मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर मछली खाना अच्छा नहीं कहा गया है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। इसलिए आपको कार्तिक पूर्णिमा पर मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, दाल का सेवन ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर दाल खाने की मनाही है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर बिल्कुल भी ना करें। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती है और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।